सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो बड़ा ही शॉर्ट वाला लेक्चर है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके इस वाले कंसेप्ट पर आपके नीट के न्यूमेरिकल्स बेस है। इस वाले कंसेप्ट पर आपके जितने भी जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इस वाले कंसेप्ट से ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, यू कैन फाइंड इट। जो प्रीवियस ईयर के नीट पेपर्स हैं उनमें आप इस वाले कंसेप्ट पर आप न्यूमेरिकल्स देखोगे। तो जीन ऑर्डर क्या होता है? जीन ऑर्डर ये एक लीनियर अरेंजमेंट होता है किनका? जीनस का ऑन द क्रोमोसोम। व्हाट इज जीन ऑर्डर? लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर ऑर्डर और लीनियर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीनस ऑन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम पर एक लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन्स का, तो उस लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीनस को ऑन ए क्रोमोसोम इज नोन एज जीन ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम पर मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जीन्स है, तो लीनियर ऑर्डर में है ये, ठीक है। मतलब कुछ ऑर्डर, मतलब मान लिया मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर है, जीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो दिस ऑर्डर इज नोन एज जीन ऑर्डर। अब जीन ऑर्डर पर कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैसे हम उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे जिसमें ये वाला कंसेप्ट एडअप हो जाता है। अब देखो जीन ऑर्डर, तो ऑलवेज क्वेश्चन आ जाता है कि जीन ऑर्डर निकालो, ठीक है। आपको दिया जाएगा कुछ जीन्स आपको दिए जाएंगे जिनके दरमियान आपको डिस्टेंस दी जाएगी या जिनके दरमियान आपको रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। तो on the basis of that recombination frequency or on the basis of the distance between the genes, तो आपको कहा जाएगा कि कैलकुलेट द जीन ऑर्डर, ठीक है। आपको कहा जाएगा कि गिव द जीन ऑर्डर ऑफ दीज जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। तो यू हैव टू गिव द जीन ऑर्डर, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा क्यों जीन ऑर्डर, जीन ऑर्डर क्या होगा इन जीन्स का जिनकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या जिनका मैप डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड मैप डिस्टेंस। इनके दरमियान मैप डिस्टेंस दी गई है या रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी गई है, ऑन द बेस ऑफ दैट आपको जीन ऑर्डर निकालना होगा। तो देखो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले हम एक और कंसेप्ट इसमें ऐड कर देते हैं कि व्हाट इज मैप डिस्टेंस। व्हाट इज मैप डिस्टेंस? तो मैप डिस्टेंस क्या होती है? मैप डिस्टेंस सिंपली होती है, इट्स अ डिस्टेंस, इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। तो दो जीन्स की डिस्टेंस एक क्रोमोसोम पर, दैट इज कॉल्ड मैप डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज नोन एज मैप डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? मैप डिस्टेंस। अब ये जो मैप डिस्टेंस है, मैप डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है? मैप डिस्टेंस को एक यूनिट से नापा जाता है, दैट यूनिट इज नोन एज, उस यूनिट का हम नाम बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। तो सेंटीमॉर्गन क्या है? सेंटीमॉर्गन इज अ यूनिट बाय विच डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज कैलकुलेटेड। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज कैलकुलेटेड इन सेंटीमॉर्गन्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, distance between two genes on a chromosome is measured in centimorgans। तो centimorgans में distance between the two genes measure की जाती है। distance between two genes is measured in centimorgans, ठीक है, centimorgan। और एक और यहां पर मैं कंसेप्ट ऐड कर देता हूं, 1 सेंटीमोर्गन इज इक्वल टू, 1 सेंटीमोर्गन होता है बराबर 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? 1 सेंटीमोर्गन। तो देखो ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये वाली ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 सेंटीमोर्गन इज ऑलवेज इक्वल टू 1%, 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो अब यहां पर जीन ऑर्डर हम निकालेंगे, तो किसका जीन ऑर्डर हम निकालेंगे? अब देखो यहां पर मैं न्यूमेरिकल एक सेटअप करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट में लगा देता हूं रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है?
अगर मैं सिंपली बोलूँ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने भी नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स, जितने नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स बनते हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 इंडिविजुअल्स हैं, तो 1000 इंडिविजुअल्स में हम देखेंगे कि रिकम्बिनेंट्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 है, 200 रिकम्बिनेंट्स है, तो हम कहेंगे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज सिंपली द नंबर ऑफ द रिकम्बिनेंट्स। मैं लिखूंगा सिंपली नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स, या टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या है, या टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी या इंडिविजुअल्स। तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी जो भी होगी, तो उसमें कितने रिकम्बिनेंट्स है इनटू 100, दैट विल गिव अस द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऐसे में हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास है 1000। ठीक है, और नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स मान लो कि हमारे पास है 200। और ठीक है, तो आ गया हमारे पास नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स 200, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी क्यों नहीं, तो हम कहेंगे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, तो हम निकालेंगे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट। ये टोटल नंबर ऑफ, ये पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स कितने हैं 200, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स 200 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 1000 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, इनटू 100। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स हो गए हमारे 200, और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास है 1000, और इनटू करेंगे हम इसको 100, तो क्या निकल जाएगी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 20% विल बी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। तो ये होगी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो सारे कंसेप्ट जो इसमें यूज होने वाले हैं, ये सारे कंसेप्ट आ गए। ओके, नाउ अब हम एक न्यूमेरिकल इस पर लगा देते हैं, जिससे आपको पूरी तरीके से ये वाला कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल पर चलते हैं जो जीन ऑर्डर बेस्ड है। तो गिवन बिलो इज द डिस्टेंस, तो क्या दिया गया है, गिवन बिलो इज द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। कौन सी डिस्टेंस दी है बिटवीन द जीन्स, देखो पहली डिस्टेंस दी है ए एंड डी के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, 4 सेंटीमोर्गन। ठीक है, उसके बाद बी और सी के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, बी और सी के दरमियान 1 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है। उसके बाद ए और बी के दरमियान कितनी डिस्टेंस होगी, यहां पर ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है 7, ठीक, 7 सेंटीमोर्गन। और सी और डी के दरमियान डिस्टेंस है, सी और डी के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, सी और डी के दरमियान डिस्टेंस है 2%, मतलब 2% या 2 सेंटीमोर्गन। ठीक, अब ए और सी के दरमियान भी डिस्टेंस दी गई है, कितनी है, वो है 6 सेंटीमोर्गन। तो ये डिस्टेंस दी गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द जीन ऑर्डर, या गिव द जीन ऑर्डर। तो क्वेश्चन ऐसा है, गिव जीन ऑर्डर। जीन ऑर्डर क्या होगा, तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, देखो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ABCD, जीन ऑर्डर ऐसा है। ऑप्शन बी
ACDB, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ADCB और ऑप्शन ई ADBC। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द जीन ऑर्डर। ठीक है, हम जीन ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, गिव जीन ऑर्डर, यहां पर है गिव जीन ऑर्डर या कैलकुलेट द जीन ऑर्डर, ऐसे। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक यहां पर एक लंबी सी लाइन लेंगे। वो मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ये, हाँ ठीक है। अब देखो मैं यहां पर एक लंबी सी लाइन लूंगा, ठीक, इतनी बात। अब देखो इस पर हम देखेंगे जीन ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो मुझे क्या दिया गया है, पहले मुझे दिया है व्हाट इज गिवन। गिवन इज कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस में देखूंगा ये सेंटीमोर्गन्स में। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके दरमियान है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान। तो ए और बी के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, 7 सेंटीमोर्गन्स। और मैंने कहा था कि 1 सेंटीमोर्गन किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमोर्गन एक 1% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो दैट मीन्स ए और बी के दरमियान कितनी रिकम्बिनेशन है, 7% रिकम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो तो यहां पर मैं ए को रखूंगा क्या, मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल, मैं बीच से ही स्टार्ट करूंगा पहले। हाँ, मेरे पास क्या है गिवन, सबसे ए और बी के दरमियान कितनी है, 7 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस। ए और बी के दरमियान कितनी है, 7 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस। दैट मीन्स इक्वल टू 7% रिकम्बिनेशन। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। सबसे दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है 6 वाला AC। AC के पास 6 है। तो A और C के पास है 6 सेंटीमोर्गन। दैट मीन्स 6% रिकम्बिनेशन। ठीक, अब देखते हैं, ये तो 2 हो गए। उसके बाद क्या है, सबसे तीसरे नंबर पर किसकी है, तीसरे नंबर ये भी गया ये भी गया। तीसरे नंबर पर AD की है 4 सेंटीमोर्गन। तो यहां पर है AD की कितनी है, 4 सेंटीमोर्गन। दैट मीन्स 4% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और 4 के बाद 2 और 1, CD की 2 है और BC की 1 है। CD की 2 सेंटीमोर्गन, तो हो गई 2% रिकम्बिनेशन। और BC की क्या है, BC की 1 है, 1 सेंटीमोर्गन इक्वल टू 1% रिकम्बिनेशन। तो जिनकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है वो तो लिंक्ड जीन्स है। तो दैट मीन B और C क्या है, B और C आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब जुड़े हुए क्या है, ये B और C बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, ये लिंक्ड जीन्स है, क्योंकि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जिनकी ज़्यादा है वो लिंक्ड जीन्स होते हैं। तो अब मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली A और B के दरमियान कितने हैं, 7%। तो मैं इनको एज एंड पॉइंट्स कंसिडर करूँगा। मैं यहाँ पर लूँगा A को, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर A को, ये A लिया। और इसके दरमियान कितनी डिस्टेंस है, इसके दरमियान डिस्टेंस मैंने रख दी, मैंने थोड़ा सा अब यहाँ ही रख देता हूँ। देखो इनके दरमियान मैंने डिस्टेंस रख दी कितनी, A और B के दरमियान कितनी है, 7 सेंटीमोर्गन्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 7 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस। क्लियर है। अब देखो अब क्या है, दूसरा क्या दिया है, A और C के दरमियान कितने हैं, 6। तो मान लिया मैंने कि A और C कहाँ पर है, इसको लगा दो 6, ये मान लो दिस इज 6। A और C ये क्या है, 6। तो ये निकल गया मेरा 6। A और C कितनी है, 6। लेकिन A और B कितना है, 7। तो दैट मीन C और B कितना होगा, 1। C और B कितना होगा, C और B होगा 1। तो यहां पर भी दिया है C और B इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा मेरा 1। ठीक है, अब कौन रह गया, अब D रह गया। A और D के दरमियान क्या है, AD के दरमियान 4। तो मैं लगा दूं D को यहां पर, तो A और D बन गया मेरा 4। तो A और D के दरमियान 4, तो
AD के दरमियान 4 और यहाँ पर AC के दरमियान, अगर DC के दरमियान देखेंगे तो 4 तो ये आ गए, तो बचा कितना A और C के दरमियान, A और C है 6, तो 4 तो AD आ गया, तो बचे कितने D और C के दरमियान होगा 2। हम देखेंगे D और C के दरमियान कितना है, D और C के दरमियान 2, तो मेरा जीन ऑर्डर निकल गया ADCB। ADCB मेरा जीन ऑर्डर निकल गया। तो दिस इज सिंपल, ADCB तीसरा वाला इज द जीन ऑर्डर। क्लियर है? इतनी बात बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं कि लिंक्ड जीन्स भी कौन है। तो लिंक्ड जीन्स हमारे CB है, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस इनके दरमियान है, इसका सबसे कम डिस्टेंस जिनकी होगी सबसे कम रिकम्बिनेंट वही होंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये वाला न्यूमेरिकल खत्म। अब देखो एक और न्यूमेरिकल मैं इस पर लगा देता हूं आपका। तो हमें दी गया है, फॉर एग्जांपल यहां पर हमें दी गई है रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी। अगर मैं देखो, अगर इसको हम ऐसे करेंगे, रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी दी गई है मेरे पास, A और B की रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी है, गिवन इज द रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी, गिवन रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी। तो हमें गिवन क्या दिया है, रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी किसकी दी गई है, जीन्स की। तो रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी किस जीन की दी गई है, देखो जी, तो यहां पर रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी दी गई है A और B के दरमियान कितनी, 4%, और दूसरे की दी गई है B और C की कितनी, B और C की दी गई है 7%। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिंपली जीन ऑर्डर। ठीक है, तो कैलकुलेट द जीन ऑर्डर, कैलकुलेट और गिव द जीन ऑर्डर, जीन ऑर्डर। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है जीन ऑर्डर का, ये 2 पॉइंट क्रॉस पर और 3 पॉइंट क्रॉस पर होता है। अब यहां पर दिया गया है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमें जीन ऑर्डर निकालना है। तो मैं कहूंगा A और B के दरमियान क्या है, देखो गिवन है मेरे पास A और B की दरमियान कितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है मुझे, 4% फ्रीक्वेंसी, रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी। तो 4% फ्रीक्वेंसी मतलब ये 4 सेंटीमोर्गन हो गया डिस्टेंस, और मुझे क्या दिया है BC के दरमियान कितना है, BC तक के दरमियान 7% है रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंसी। तो कितना होगा ये हो गया 7 सेंटीमोर्गन। अब मैं फिर से वही करूंगा, मैं फिर से ड्रा करूंगा। ठीक है, मान लो अब मैंने इतना ही ड्रा कर। अब देखो, अब हम जीन ऑर्डर निकालेंगे। तो जीन ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सबसे कम डिस्टेंस किसकी, A और B की। ठीक है, सबसे कम डिस्टेंस किसकी, A और B की है। A और B को मान लो मैं B को बीच में रखता हूं, क्योंकि देखो A और B की कितनी है 4, B और C की कितनी है 7। अगर मैंने B और C रख दिया, मैं B और C को रख देता हूं। लेट मी कंसिडर, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस ABC जीन डिसऑर्डर, ये जीन ऑर्डर। दूसरा ऑप्शन है B वाला, BAC है। ठीक है, C ऑप्शन है CBA है, या D वाला है। ठीक है, D वाला है BAC। ठीक है, BAC, ये BDC है, ये तो BAC हो गया। ये देखो एक और है यहां पर ACB। ठीक है, ACB। तो ये है ऑप्शंस मेरे। अब देखो मैं क्या करूंगा, A और B है सबसे नजदीक 4 सेंटीमोर्गन, और B और C है सबसे दूर, दैट मीन्स 7 सेंटीमोर्गन। तो चलो मैं रख देता हूं क्या, मैं A और B को आपस में रख देता हूं। यह है A, मान लिया मैंने, दिस इज A। ठीक, और A और B कितनी सेंटीमोर्गन के डिस्टेंस है, मैंने रख दिया AB। ठीक है, अब क्या है BC के दरमियान कितना है 7, तो ये मेरा आ गया 4। ठीक है, अब BC के दरमियान 7, BC के दरमियान क्या है, मैं ऐसे रख दूंगा, BC के दरमियान है 7। तो देखो मेरा जीन ऑर्डर निकल गए ABC। लेकिन अब देखो वेरीफाई कैसे करूं, मैं वेरीफाई कैसे करूं, ऐसा भी हो सकता था
या BAC भी आ सकता था, ठीक है, BAC भी आ सकता था, मतलब कोई भी आ सकता था, लेकिन ABC ही कैसे आ गया? देखो, अगर मैं इसको वेरीफाई करूं तो वेरीफाई कैसे करूं? मैं इसको वेरीफाई मैं ऐसे कर सकता हूं कि 7 + 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? टोटल में कितनी होगी? 7 + 4 की फ्रीक्वेंसी होगी 11, ठीक है, 11 वाली फ्रीक्वेंसी। तो मान लो 4 यहाँ है, 7 यहाँ, तो कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई टोटल में? इनके दरमियान 4 की फ्रीक्वेंसी, इनके दरमियान तो आ गई यहाँ पर 11 वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर 11 वाली फ्रीक्वेंसी। लेट मी इसको मैं ऐसे कर देता, अगर मैंने ऐसे कर दिया होता, अगर मेरा अप्रोच ऐसा होता कि मैंने बी को ही, अगर मैंने ए को सेंटर में रखा होता, मैंने ऐसे किया होता, ए और सी के दरमियान कितना रखा होगा? 4 सेंटीमोर्गन या 4% फ्रीक्वेंसी, और ए और बी के दरमियान मैंने कितना रखा होता? ए और बी के दरमियान मैंने रखा होता कितना? फॉर एग्जाम्पल मैंने ए और ये ए सी, मतलब क्या दिया था मेरा? बी सी दिया गया, तो बी सी कितना हो गया था? मतलब बी और सी के दरमियान ये हो गया था 7, लेकिन ए और सी के दरमियान कितना था? 4। तो आप मान लो ए और बी के दरमियान कितना हो जाता? अगर ये 7, बी और सी 7 है, तो दैट मीन्स ए और सी इनका तो ऐड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए और सी, देखो ए बी के दरमियान कितना आएगा? ए और बी के दरमियान कितना आ जाता? अगर ये 4 है तो 3 सेंटीमोर्गन आ जाता, तो 4 + 3 कितने हो जाए? 7 ही हो जाता है, 7 सेंटीमोर्गन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम करेंगे ए और बी के 4 और बी और सी के 7, तो 7 × 4 = 11। तो हमें वेरीफाई हो गया कि ये वाला BAC वाला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कौन ऑर्डर हो सकता है? यहाँ पर ऑर्डर हो सकता था ABC ही आ सकता था, ठीक है। तो इसका ABC ही क्या है? जीन ऑर्डर हो गया। तो ये है न्यूमेरिकल्स, और आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके ऊपर जो भी, दैट मीन्स 2 पॉइंट क्रॉस जो इसका है, या 3 पॉइंट क्रॉस, ठीक है, तो वो उसके कंसेप्ट में उसके कंसेप्ट के लिए मैं एक नया सा वीडियो बनाऊंगा, तो जिस पर वो थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी।